डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे फोर्ट्रैन प्रोग्रामिंग प्रीलिमिनरीज की, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए फोर्ट्रैन में प्रोग्रामिंग लिखने से पहले। तो सबसे पहले प्रोग्राम की ही बात करते हैं कि प्रोग्राम क्या है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं एंड इट्स एम इज़ टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम जो हमने डिफ़ाइन कर रखी है। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जब प्रोग्राम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो जो चीज़ हमें मिलती है वो उसको हम बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम। इट्स अ प्रोग्राम रिटन इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एग्जाम्पल, कोई भी प्रोग्राम आपने सपोज फोर्ट्रैन में लिख रखा है या फिर कोई भी प्रोग्राम आपने सी में लिख रखा है, सी प्लस में लिख रखा है, तो वो जो रिटन स्टेटमेंट्स हैं दैट इज़ योर सोर्स प्रोग्राम। अब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है? सोर्स प्रोग्राम हम फीड करते हैं अपने मशीन को, लेकिन मशीन कंप्यूटर जो है वो सोर्स प्रोग्राम को एज इट इज़ नहीं समझ सकता। वाई? बिकॉज इट ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी, वो 0 और 1 समझता है। तो वी नीड समथिंग दैट कैन कन्वर्ट आवर सोर्स प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज दैट इज़ इन टर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम वही आपका सोर्स प्रोग्राम है, लेकिन वो लिखा हुआ है मशीन कोड में। कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज़ अ प्रोग्राम दैट योर कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। जो प्रोग्राम आपने सोर्स प्रोग्राम में लिखा था, जो प्रोग्राम आपने लैंग्वेजेस में लिखा था, जो प्रोग्राम आपने हाई लेवल लैंग्वेज या फिर किसी लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको जब हम कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में, और वो मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। ये कहना चाह रहे हैं हम यहाँ। अब हमें सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। सोर्स प्रोग्राम होता है किसी हाई लेवल लैंग्वेज या फिर किसी लो लेवल लैंग्वेज में, और जो आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है वो होता है मशीन लैंग्वेज में। तो कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है दैट इज़ योर सोर्स प्रोग्राम, उसको कन्वर्ट कर दे आपके मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम में। तो हाई लेवल हमने अगर कन्वर्ट करना है सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, तो हमें कंपाइलर का यूज़ करना पड़ेगा। और असेंबलर क्या है? असेंबलर यही काम करता है, ये आपके सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। लेकिन डिफरेंस कैसे है, मतलब वेयर इज़ अ डिफरेंस इन द असेंबलर एंड योर कंपाइलर? डिफरेंस है आपके सोर्स प्रोग्राम में। अगर आपका सोर्स प्रोग्राम किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और उसको आपको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप यूज़ करेंगे कंपाइलर। लेकिन अगर आपका जो सोर्स प्रोग्राम है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उसको अगर आपको अब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप कंपाइलर नहीं यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे असेंबलर। तो असेंबलर और कंपाइलर बेसिकली कन्वर्जन के लिए ही यूज़ होते हैं। कहाँ पे क्या यूज़ होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने सोर्स प्रोग्राम किस लैंग्वेज में लिख रखा है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रखा है या फिर असेंबली लैंग्वेज में लिख रखा है। उसके बाद होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तब से मैं बार बार एक बात कह रही हूँ कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है या फिर लो लेवल लैंग्वेज है, ये क्या है, अब उसकी बात है। तो आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये दो तरह की होती हैं। एक है हाई लेवल लैंग्वेज, एक है लो लेवल लैंग्वेज। समझते हैं कि मतलब क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज है वो आपका जो एडवांस्ड लैंग्वेजेस है, जैसे कि फोर्ट्रैन, पास्कल, सी प्लस प्लस, ये सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। जो आपका लो लेवल लैंग्वेज है वो दो तरह की होती है। एक आपका होता है मशीन लैंग्वेज और एक होता है आपका असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मतलब जो सिर्फ ज़ीरोज़ एंड वंस में लिखी हो। असेंबली लैंग्वेज जिसमें आप अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह की जो टर्म्स हैं इनके लिए आपने बेसिकली सिंबल्स प्रोवाइड कर रखे हैं उस लैंग्वेज में। तो दिस इज़ योर असेंबली लैंग्वेज। लेकिन हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं दैट इज़ योर हाई लेवल लैंग्वेजेस। असेंबली लैंग्वेजेस और जो मशीन लैंग्वेजेस है ये हम आजकल इतना यूज़ नहीं करते हैं। वी मेक यूज़ ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस ओनली। तो अगर आपको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए सोर्स प्रोग्राम को अगर आपको कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा कंपाइलर। अब कैसे होता है कंपाइलेशन, इसके कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, ये है, आप पढ़ लीजिएगा इसको।
क्योंकि हमारा मेन फोकस है फोर्ट्रेन, तो हम फोर्ट्रेन पे ही डायरेक्टली आते हैं। अब क्या है फोर्ट्रेन? फोर्ट्रेन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी कैटेगरी है, उसमें एक और कैटेगरी है खुद में, उसको हम फोर्ट्रेन बोल रहे हैं। फोर्ट्रेन का जो कहाँ से आया फोर्ट्रेन? इट केम फ्रॉम फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कि आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ये आप डिफरेंट चीज़ों के लिए कुछ कोड्स दे रहे हैं और उस चीज़ को आप फर्दर ट्रांसलेट कर रहे हैं एक लैंग्वेज में। इसके बहुत सारे वर्जन्स आए, लेकिन जो इसका स्टैंडर्डाइज वर्जन है जो हम यूज़ करते हैं आज तक भी, दैट इज़ योर फोर्ट्रेन 77। तो इस वर्जन की जो डिफरेंट आपकी जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इस वर्जन में जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही हम स्टडी करने में इंटरेस्टेड हैं और वही हम बार बार अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ भी करेंगे। तो जो फोर्ट्रेन का वर्जन आप स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ फोर्ट्रेन 77। तो किसी भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है उसमें कंपाइलेशन कैसी होती है, उसकी जो भी आपको ऊपर इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी उसको आपने एक फ्लो चार्ट की हेल्प से यहाँ पे लिख रखा है। समझते हैं इसको क्या है। सबसे पहले आप प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रोग्राम आपने लिख रखा है किसी हाई लेवल लैंग्वेज में, मान लो आपने फोर्ट्रेन में कोई प्रोग्राम लिख रखा है, तो प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्ट होगा। उसके बाद आपका प्रोग्राम रीड किया जाएगा। तो रीड उसमें क्या करेंगे हम? जो आपने कोड लिख रखा है वही करेंगे। तो जो आपका सोर्स प्रोग्राम है आप उसको रीड करेंगे। उसके बाद क्योंकि मशीन कांट अंडरस्टैंड योर सोर्स प्रोग्राम, तो आपको सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपके ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, और उसके लिए आपको कंपाइल करना पड़ेगा। तो देन यू आर कंपाइलिंग सोर्स प्रोग्राम। तो कंपाइलेशन में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एरर आएगा या एरर नहीं आएगा। मान लो कि आपके कंपाइलेशन के दौरान कोई सिंटेक्स एरर आया। सिंटेक्स एरर मतलब कि आपने जो आपका फोर्ट्रेन है, फोर्ट्रेन के जो सर्टेन जो रूल्स हैं जो उस लैंग्वेज को लिखते हुए आपको यूज़ करने थे, आपने उसको यूज़ करने में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है। तो उसके रूल्स में जो रिजिड सेट ऑफ रूल्स है, अगर उसमें आपने कोई एरर किया है तो वो जो एरर आएगा उसको आप बोलेंगे सिंटेक्स एरर। अगर आपके कंपाइलेशन में सिंटेक्स एरर आया तो आपका एरर मैसेज प्रिंट होएगा और आपका प्रोग्राम तभी स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यू विल प्रिंट द एरर मैसेज, द मशीन विल प्रिंट द एरर मैसेज और आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ये तो बात थी अगर आपका सिंटेक्स एरर आता है तो। लेकिन अगर आपका सिंटेक्स एरर नहीं आता, इसका मतलब जो आपका प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, तो उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बन गया। मतलब कंपाइलेशन के बाद सोर्स कोड जो है आपका वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ही कन्वर्ट होता है, तो आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बन गया। तो उसको आप जो आपका मशीन है पहले उसको स्टोर करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूशन में अगेन देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज़ कि इज़ देयर एनी एग्जीक्यूशन एरर। अगर आपका कोई एग्जीक्यूशन एरर आता है अगेन, तो आपका एक एरर मैसेज प्रिंट होगा और आपका प्रोग्राम वहीं ख़त्म हो जाएगा, वहीं स्टॉप हो जाएगा। और अगर आपका कोई एग्जीक्यूशन एरर नहीं है, इसका मतलब जो आपका प्रोग्राम है वो बिल्कुल ठीक तरीके से एग्जीक्यूट हो गया, तो वो अपना रिजल्ट दे देगा। देन इट योर आंसर्स विल बी प्रिंटेड एंड देन योर प्रोग्राम विल स्टॉप। तो ये है, इस तरीके से आपके जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं वो जनरल जो उसका एग्जीक्यूशन का उसका जनरल कंपाइलेशन का तरीका है वो ये इस फ्लो चार्ट में आपको दिखा रखा है। अब हम बात कर रहे थे फोर्ट्रेन की। फोर्ट्रेन को सीखने से पहले या फिर कहें कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले आपको शुरुआत करनी होती है उसके अल्फ़ाबेट से। देन यू गोज टू वर्ड, देन सेंटेंसेज एंड यू आर एबल टू राइट द प्रोग्राम्स। तो यही सेम है। सबसे पहले जो इसके जो करेक्टर्स हैं जो आप फोर्ट्रेन्स में जो अल्फ़ाबेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ है फोर्ट्रेन में, दैट आर योर करेक्टर्स। तो फोर्ट्रेन के जो करेक्टर्स हैं उनको देखते हैं। फोर्ट्रेन का वर्जन फोर्ट्रेन 77, इसको ही हम स्टडी कर रहे हैं, बाकी कोई वर्जन हम स्टडी नहीं कर रहे हैं इस पूरे सिलेबस में। तो इसमें क्या क्या अलाउड है वो चीज़ देख रहे हैं। तो सारे के सारे जो अपर केस लेटर्स हैं वो अलाउड है, सारे के सारे लोअर केस लेटर्स भी अलाउड है। जो आपके डिजिट्स हैं 0 to 9, दीज ऑल आर अलाउड, स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके फोर्ट्रेन में अलाउड कि इन सब का यूज़ आप कर सकते हैं इन राइटिंग डाउन योर सोर्स प्रोग्राम। और जब आप प्रोग्राम लिखते हैं आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। किसी भी टेक्स्ट एडिटर में आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। आप नोटपैड में लिख सकते हैं, आप VI में लिख सकते हैं, आप Gedit में लिख सकते हैं। देयर आर प्लेंटी अदर टेक्स्ट एडिटर्स जिसमें आप फोर्ट्रेन का प्रोग्राम लिख सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम लिखने के कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं कि आपके कॉलम्स होते हैं शीट में, जो आपका टेक्स्ट एडिटर है उसमें फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, इस तरीके से डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। जो फोर्ट्रेन 77 है उसमें अप टू 80 कॉलम्स की हम बात करते हैं।
तो फोर्ट्रेन 77 का जो पहला कॉलम है उसमें आप कमेंट लिखते हैं, ठीक है। द फर्स्ट कॉलम इज यूज्ड फॉर राइटिंग डाउन द कमेंट्स। फर्स्ट टू 5 कॉलम आप स्टेटमेंट की लेबल लिखते हैं कि आपको अगर आप इसका बेसिकली इन चीज़ों का मतलब क्या है, आप ये चीज़ डिटेल में तब समझेंगे जब आप कोई प्रोग्राम खुद लिखेंगे। लेकिन अब आपको एक ये मतलब यू मस्ट नो द पिक्चर कि आपको किस लाइन में क्या लिखना है। जो प्रोग्रामिंग शुरू मतलब द प्रोग्रामिंग यू स्टार्ट राइटिंग डाउन योर प्रोग्रामिंग फ्रॉम द 7th कॉलम ओनली। उससे पहले आप जो भी लिख रहे हैं दीज कम अंडर कमेंट्स एंड स्टेटमेंट लेबल्स, लेकिन जो आपका प्रोग्रामिंग है जहाँ से आपका सही प्रोग्राम लिखना शुरू हुआ है 7th कॉलम में फोर्ट्रेन केस में जो आपका एडिटर है उसके 7th कॉलम से आप प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। और 7 कॉलम से लेके 72 कॉलम तक आपने जो भी लिखा उसको फोर्ट्रेन की प्रोग्राम की स्टेटमेंट है वो उसको फोर्ट्रेन रीड करेगा। और उसके बाद 73 से 80 के बीच 73rd कॉलम से लेके 80th कॉलम के बीच जो भी कुछ लिख रहे हैं उसको फोर्ट्रेन इग्नोर करेगा। तो आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो जाननी है वो ये कि पहले कॉलम में होता है कमेंट और 7th कॉलम से आपका प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है उसका लिखना शुरू होता है। इस चीज़ को आप एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल है आपको, यू हैव टू राइट डाउन द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग फोर्ट्रेन लैंग्वेज। तो आपने डिफरेंट कॉलम्स लिख रखे हैं 1 to 72, 73 से लेके 80 तक का फोर्ट्रेन इग्नोर करता है तो हमने सपोज यहाँ पे लिखा भी नहीं वो। तो 1 से लेके 72 कॉलम तक आपने नंबरिंग कर रखी है कॉलम्स की। पहले कॉलम में है आपका कमेंट, उसके बाद प्रोग्राम लिखना शुरू होते हैं आप 7th कॉलम से। तो 7th कॉलम के जो नीचे है वहाँ से आप प्रोग्राम लिखना शुरू होंगे और उसके बाद आप इसी तरीके से 7th वाले लाइन से ही 7th वाले कॉलम से ही आप प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको लिखेंगे। और इस तरीके से इस एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल में क्या है क्या नहीं है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इस एग्जाम्पल का मकसद सिर्फ आपको ये समझाना था कि प्रोग्रामिंग फोर्ट्रेन में लिखते कैसे हैं, क्या लिखा गया है, डिफरेंट स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, ये सब चीज़ें आप डिफरेंट जो आगे फ्यूचर लेक्चर्स हैं उनमें कवर होंगी और उसमें आप देखेंगे। बट फॉर टाइम बिंग आप जस्ट ये समझें कि आपका जो फोर्ट्रेन है उसमें जो 7th कॉलम है दैट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट और यहाँ से आपका प्रोग्रामिंग शुरू होता है। एंड दैट वुड बी ऑल इन दिस लेक्चर।